नमस्कार। आज आप लोगों के समक्ष अपनी पुस्तक प्लेटफार्म से एक कहानी सुनाने का प्रयास कर रही हूँ। कहानी छोटी सी है तो सुनिएगा। गुलाब की तरह खिलते रहना। जीवन में प्यार का एहसास होना बहुत ज़रूरी है, तभी ज़िंदगी जीने का मतलब समझ में आता है। जिसने जीवन में प्यार का एहसास न किया हो, उसके जीवन में मानो अधूरापन रह जाता है। प्यार एक ऐसा शब्द है जिसे सुनकर लोगों की आंखें चमकने लगती है, दिल में सुरूर सा होने लगता है। प्यार का एक शब्द सुनकर लोग रोमांचित हो उठते हैं। ऐसा मैं नहीं, कुछ लोग कहते थे, तो मेरे दिल में भी अरमान जगने लगे। और फिर क्या जो हुआ मेरे साथ वह सुनिए। बात उस समय की है जब मैं कॉलेज में पढ़ा करती थी। मैं भी सोचा करती थी कि मेरे जीवन में कोई आए और प्यार का इजहार करे, ताकि मैं भी उस प्यार की अनुभूति को प्राप्त कर सकूं, जिसे दुनिया प्यार को सर्वोपरि मानती है। एक दिन जब मैं रात में सो रही थी तो मुझे लगा कि किसी ने मेरे घर का दरवाज़ा खटखटाया है, और मैं जब दरवाज़ा खोली तो देखा सामने एक लड़का खड़ा था। मैंने पूछा, तुम कौन हो? यहाँ तुम किससे मिलने आए? तब उसने कहा, मैं तुमसे ही मिलने आया हूँ, पर मैं तुम्हें नहीं जानती। मैं कहा, मैं तुम्हारे सपनों का राजकुमार हूँ, जिसे रात दिन तुम याद करती हो। क्या तुम नहीं चाहती कि कोई तुम्हारी ज़िंदगी में आए और प्यार का इजहार करे? उसके हाथों में गुलाब का फूल था, वह मुझे देने लगा। मैंने कहा, मैं चाहती हूँ, पर इसका मतलब यह तो नहीं कि किसी पर भी विश्वास कर लूँ। शायद तुम गलत जगह आ गए हो। उसने कहा, मैं ही तुम्हारे सपनों का राजकुमार हूँ। मैं सिर्फ तुम्हारे लिए यहाँ आया हूँ। मेरे जाने के बाद तुम अफसोस करोगी, तुम मुझे याद करोगी, पर मैं अब कभी नहीं आऊँगा। इसलिए मेरा प्यार कबूल कर लो, मैं तुम्हारा प्रेमी हूँ। मैं हंस पड़ी और कहा, राजकुमार जी, मैंने अभी तक किसी से प्यार नहीं किया, तो अब कर लो। मैं हर पल तुम्हारे ख्वाबों में आया करूँगा। उसने कहा, तुम मुझे भूल नहीं पाओगी। मैंने कहा, तुम्हें इतना विश्वास क्यों है? और दरवाज़ा बंद करने लगी। उसने कहा, क्योंकि मैं काल्पनिक हूँ। जो मुझे अपनी कल्पना में बुलाता है, मैं हाजिर हो जाता हूँ। क्या तुम नहीं चाहती कि कोई तुम्हारी तारीफ़ करे? वह फिर हाथ बढ़ाकर गुलाब का फूल देते हुए कहा, तुम इस गुलाब की तरह हमेशा खिलती रहना। तुम बहुत सुंदर हो। अब मैं जा रहा हूँ, अब कभी नहीं आऊँगा, पर तुम मुझे सदा याद करोगी। यह कहकर वह चला गया, पर मैं नींद से जाग पड़ी, उस सपने को याद करती रही। मैं उठकर बैठ गई। ऐसा लग रहा था कि वह सपना नहीं, सचमुच में दरवाजे के पास जाकर किसी से बात किया हो। अब मुझे हर रात उस राजकुमार की याद आने लगी। उसकी मुस्कुराहट मेरे दिल में समाने लगी। प्यार की भीनी भीनी खुशबू मानो मुझ पर छाने लगी। पर कई साल गुजर गए, न वह राजकुमार आया, न वह सपना जिसका इंतज़ार हर रोज़ किया करती। अब मेरी शादी होने वाली थी, तो ऐसा लगता था कि मुझे किसी से सचमुच प्यार हो गया है। आज भी मुझे सपने का इंतज़ार है। एक अनजान व्यक्ति से अनजान पद पर की हुई मुलाकात सता रही थी, जिसका कोई आधार नहीं था, जिसकी कोई सीमा नहीं थी। वह एक एहसास होता चला गया और यहाँ तक पहुँच गया कि उसकी एक झलक पाने को मैं बेकरार थी। शायद इसी को पहला प्यार कहते हैं, जिसे न कभी ज़िंदगी में देखा, न कभी स्पर्श किया, पर हर पल एक एहसास है। आज मेरी बारात मेरे घर तक आ गई और मैं शादी के बंधन में बंध गई। अब मैं किसी की दुल्हन बन चुकी हूँ, लेकिन उस राजकुमार की छवि मेरे दिल से जा ही नहीं रही थी। लेकिन उस राजकुमार की छवि मेरे दिल से जा ही नहीं रही थी। सुहाग शेष भी सज चुकी थी। मैं अपने पति का इंतज़ार कर रही थी कि कब मुझे नींद आ गई, पता ही नहीं चला। नींद में मैं सपने वाले राजकुमार को देखा। उसने कहा, कैसी हो? मैं उसे देखकर मैं क्रोधित उठी। तुम आ जा रहे हो जब मेरी शादी हो गई? तुम्हें पता भी है तुम्हारा मैंने कितना इंतज़ार किया, पर तुम नहीं आए, और आए तो आज, जब किसी और की हो गई। उसने कहा, मैं तुमसे जुदा हुआ ही कब था? हमेशा तुम्हारे साथ तो था।
आज मैं सदा के लिए तुम्हारा हो चुका हूँ, पर तुम आज भी मुझे नहीं पहचान रही हो। मैं ही हूँ तुम्हारे सपनों का राजकुमार। उसने अपने हाथों में मेरा हाथ लेकर कहा, अब मैं कभी तुम्हें नहीं सताऊंगा। मेरी आंखें जब खुली तो देखा मेरे पति मेरे सामने बैठकर मेरा हाथ अपने हाथ में लेकर मुस्कुरा रहे थे। मुझे यकीन हो गया कि वह काल्पनिक प्रेमी मेरी ज़िंदगी में सचमुच आ चुका है। प्यार की ज्योति मेरे अंदर जलने लगी और दिल कहने लगा, प्यार तेरे रूप बने। जीवन में प्यार का एहसास कब, कहाँ, कैसे और किस रूप में हो जाए किसी को पता नहीं चलता। प्यार एक सागर के समान है जिसका कोई अंत नहीं। धन्यवाद। अच्छा लगे तो लाइक करें, बुरा लगे तब भी।